देकर जब जा ही रहे, कैलाश के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी प्रभु श्री राम की लीला चल रही होती है। प्रभु श्री राम की लीला चल रही होती है। भोलेनाथ जी ने जब देखा कि प्रभु धरती पर लीला कर रहे हैं, भोलेनाथ जी ने जब देखा कि प्रभु धरती पर लीला कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि विघ्न आ जाए लीला में, कहीं ऐसा ना हो कि लीला में विघ्न आ जाए। इसलिए प्रभु ने दूर से ही प्रणाम किया। भोलेनाथ जी ने प्रभु श्री राम को दूर से ही प्रणाम किया और मैया सती जी से कहते हैं कि आप भी प्रणाम कर लीजिए, जगत पिता सच्चिदानंद को आप भी प्रणाम कर लीजिए। अब मैया कहती हैं कि ये कौन से भगवान हैं जिनकी पत्नी खो गई है और जंगल में फिर रहे हैं, पत्नी जी खोज रहे हैं। भगवान कहीं अपनी पत्नी को खोजते हैं? भगवान होते तो इनको पता होता कि मेरी पत्नी कहाँ है। ये कोई भगवान है? अम्मा को संशय हो गया। प्रभु ने बार बार समझाया, नहीं सती ये शोभा नहीं देता, भगवान पे संशय करना हमें शोभा नहीं देता। लेकिन मां कहती है नहीं, मैं नहीं मानती। एक बार समझाए, दो बार समझाए। कहते हैं समझाने से अगर व्यक्ति समझ जाए तो समझाना चाहिए, नहीं तो नहीं समझाना चाहिए। एक बार समझाइए, दो बार समझाइए, नहीं समझे तो चुप हो जाइए, खुद समझ जाइए। सामने वाला ना समझे तो स्वयं समझ जाइए। तो प्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपने संशय को दूर कर लीजिए। प्रभु भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है, मैं यहीं बैठता हूँ, आप अपने संशय को दूर कर लीजिए। फिर प्रभु बैठकर भजन करने लगे। व्यक्ति भजन कब करता है? जब पता चलता है कि कोई कष्ट है। अब भोलेनाथ बाबा जी को तो सब पता है, तो वो भजन करने लगते हैं और मैया से कहते हैं जाइए आप अपना संशय दूर करके आइए। अब मैया गई। अब इधर प्रभु लीला कर रहे हैं। कई बार प्रभु ने बताया, भोलेनाथ जी ने बताया कि श्री राम जी लीला कर रहे हैं, जगत पिता लीला कर रहे हैं, ये लीला चल रही है। परंतु बोले नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। अब वह अपने संशय को दूर करने के लिए मैया सीता का रूप धारण करके, अब जिधर प्रभु श्री राम और लखनलाल मैया सीता को खोज रहे होते हैं, तो जाके आगे खड़ी हो जाती है मैया सीता का रूप धारण करके। लो मैं आ गई, रावण के चुंगल से मैं आ गई, ये जताने के लिए कि रावण के चुंगल से मैं आ गई, और आगे खड़ी हो जाती है। जब लखनलाल आगे मैया सीता को देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये मेरी भाभी नहीं है, ये नहीं हो सकती। फिर भी चुप रहे कि हो सकता है कोई कारण हो, कोई और लीला हो, इसलिए चुप रह गए। अब मैया सीता का रूप धारण करके सामने आके खड़ी हो गई। प्रभु श्री राम देखते हैं कि मेरी पत्नी का रूप धारण करके ये कौन है। कहते हैं कि मैया, प्रभु भोलेनाथ बाबा कहाँ गए? आप जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? भोले बाबा कहाँ गए? आप जंगल में क्या कर रही हैं, वो भी अकेले? यह जानते हैं माँ का सभी संशय हो गया, क्षण भर में। यह माँ का संशय क्षण भर में दूर हो गया और शर्म से उल्टे पैर चल पड़ी कि मैंने ये क्या कर दिया। अब पश्चाताप कर रही है कि प्रभु ने समझाया था, मैं मानी नहीं। और जिधर जाती है उधर ही लखनलाल, प्रभु श्री राम, मैया सीता दिखती है, जिधर जाती है उधर दिखती हैं। अब उल्टे पैर चल पड़ी। कहते हैं ना, मनुष्य का संशय जो होता है वो नष्ट कर देता है, विनाश कर देता है।
तो कभी संशय नहीं करना चाहिए, वो भी प्रभु पे, जगत पिता पे संशय। अब जब गए प्रभु भोलेनाथ जी के पास तो क्या कहते हैं? प्रभु ने कहा हो गई परीक्षा, हो गई। तो क्या कहते हैं? कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, प्रणाम तुम्हारे नाई, प्रणाम तुम्हारे नाई, प्रणाम तुम्हारे नाई। जब मैया ने कहा तो प्रभु ने कहा ऐसे कैसे हो सकता, इतना समझाया समझी नहीं, एक बार में कैसे समझ गई? इतना समझाया समझी नहीं, और ये क्या हो गया कि जाते ही समझ गई? तो प्रभु ध्यान लगाते हैं, और ध्यान लगा के जब देखते हैं तो सोचते हैं कि सती ने तो मेरी माँ सीता का रूप धारण किया है, सती ने मेरी माँ सीता का रूप धारण किया है। देखिए प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा हम चेहरे को तो बदल सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा हम चेहरे को तो बदल सकते हैं, लेकिन स्वभाव को नहीं, लेकिन स्वभाव को नहीं बदल सकते। तो जब प्रभु ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के देखा, दुखी हो जाते हैं कि मैया सती ने मैया का रूप धारण कर रखा है, ये इन्होंने क्या कर दिया? सती ने मेरी माँ का रूप धारण किया, अब मैं कैसे पत्नी रूप में देख पाऊंगा? विचार करते हैं कि मैं अब सती को पत्नी रूप में कैसे देख पाऊंगा? इन्होंने तो माँ सीता का रूप बनाया, छल किया, मेरे प्रभु के साथ छल किया। विचार करते हैं, अति दुखी होते हैं। फिर प्रभु ने क्या किया? पत्नी का जो स्थान होता है वो वांग अंग में होता है, पत्नी का जो स्थान होता है वो कहाँ होता है? पति के वांग अंग में होता है। फिर प्रभु ने मां सती को अपनी वांग अंग में नहीं बैठाया, सामने बैठाया। अभी सती मां समझी नहीं है। प्रभु संकल्प लेते हैं, प्रभु संकल्प लेते हैं, क्या कहते हैं? इहितन सती, इहितन सती भेद मोहनाही, प्रभु ने मां सती का आसन कहाँ दिया? सामने। अब भी मां सती समझ नहीं पा रही है, अब भी समझ नहीं पा रही है कि क्या कारण है कि प्रभु ने हमें अपने सामने बैठाया है। प्रभु ने मन में मैया सती का त्याग कर दिया और ध्यान में लीन हो जाते हैं, समाधि ले लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रभु पर कभी संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु सभी की सुनते हैं। श्री ठाकुर जी सभी की सुनते हैं। जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हम उन पर संशय कैसे कर सकते हैं?
जन्म देने वाले पे हम संशय कैसे कर सकते हैं।